वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल ए नादा की अगली किस्त। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी कर लीजिए प्रेस। चलिए चलते हैं किस्त की जानिब। उस दिन दोपहर को काले काले बादल अचानक ही घिर आए और पल में ही छम छम बारिश ने भी पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। ताया अब्बा रोज की तरह अपने काम पर गए थे। अम्मा दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर लेट जाती थीं और जिहान अपने दोस्तों की तरफ निकला हुआ था कि अगले हफ्ते से उसके कॉलेज रीस्टार्ट हो रहे थे। ईशाल भी कॉफी का कप लिए बालकनी के करीब चली आई और कॉफी पीते हुए बालकनी में बूंदों के रक्स को देखने लगी। उसे एकदम ही जिहान का ख्याल आया था। अभी यहां होता तो उसे बेवजह ही छेड़ता। वो उसके ख्याल पर मुस्कुरा दी, फिर सर झटकती कॉफी के घूंट भरने लगी। इसी बीच नोमिया का फोन आ गया तो उससे बातों में लग गई। कॉफी कब खत्म हुई पता ही ना लगा। अच्छा सुन, मैं तुझे करती हूँ थोड़ी देर में कॉल। ईशाल ने सामने देखते हुए कहा, जहां से जिहान बाइक पर चला आ रहा था वो पूरा भीग चुका था। ईशाल ने फोन को बेड पर डाला और टॉवेल उठाकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। बस यहीं रुक जाओ, पहले शूज उतारो और ये लो खुद को खुश्क करो। जिहान ने जैसे ही दरवाजा खोला, ईशाल ने फौरन उसे टोक दिया। जिहान ने भीगे चेहरे के साथ उसे घूरा। भाई, कभी कभी आप हिटलर को भी मात दे जाती हैं। जिहान ने उसके हाथ से टॉवेल खींचते हुए कहा और मुंह बनाकर शूज उतारने लगा। वो होले होले कांप रहा था। गर्मियां आ गई थीं, फिर भी लगातार बारिश में भीगने और बाइक की हवा ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया था। अच्छा, सारा कमरा गीला हो जाता उसका क्या? ईशाल ने भी फौरन उसके ही अंदाज में उसे टोका। अच्छा ना, कपड़े तो दे दें। जिहान बदन को उल्टे सीधे तौर पर रगड़ता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। जाओ तुम, दे रही हूं। ईशाल ने उसे अंदर जाने का इशारा किया और अलमारी की जानिब बढ़ गई। वो भी जल्दी से शर्ट उतारता वॉशरूम में घुस गया। ईशाल ने उसके कपड़े निकालकर उसके हवाले किए और बालकनी का दरवाजा बंद करने लगी कि वहां से ठंडी हवाएं आ रही थीं। और जब तक उसने दरवाजा बंद करके पर्दे बराबर किए, वो भी ठिठुरता सा बाहर निकल आया। किस अक्लमंद ने सलाह दी थी कि बारिश में ऐसे बाइक पर घूमो? ईशाल ने बेड पर आते हुए कंबल खोला और उसके इर्द गिर्द शॉल की तरह लपेट दिया और खुद उसके हाथ से टॉवेल ले लिया, जो वो कांपते हाथों से सर पर रगड़ रहा था। मुझे क्या पता था गर्मियों में भी ठंड लग जाएगी। जिहान ने कंबल को मजीद खुद पर लपेटते हुए कहा, जबकि इशाल घुटनों के बल होती टॉवेल से उसका सर खुश्क करने लगी। अब पता लग गया ना? इशाल ने तंज से पूछा। हाँ, बहुत ठंड लग रही है, जिहान ने झुरझुरी लेते हुए कहा। अच्छा, मुझे लगा गर्मी लग रही है, एसी चला दूं? ईशाल ने हाथ रोकते हुए उसे घूर कर पूछा, तो जिहान ने सर उठाकर उसे देखा, जो एक बार फिर उसके सर को टॉवेल से रगड़ने लगी थी। जिहान की आंखों में मोहब्बत उतर आई। नहीं, बस कडल कर लें। जिहान ने उसकी जानिब एक तक देखते हुए कहा, तो ईशाल ने एक बार फिर उसे घूर कर देखना चाहा, पर देख ना सकी कि उसकी आंखों में कुछ था जिसने ईशाल को गड़बड़ा दिया था। चुपचाप कंबल ओढ़कर लेट जाओ, कॉफी ला रही हूं। ईशाल ने उसकी चमकती आंखों से निगाह चुरा कर कहा और टॉवेल उसके सर से खींचती हटने लगी थी कि जिहान ने एकदम उसकी कमर पकड़ ली। मुझे कॉफी नहीं चाहिए, बस कडल करने दें। जिहान ने उसकी बैली पर सर रखते हुए उसकी कमर पर बाहें कसकर कहा, तो ईशाल के बदन में सनसनी सी दौड़ गई। उसने सर झुकाकर जिहान को देखा, जो एक बच्चे की तरह उससे लिपटा हुआ था। वो आज कल यूं ही उसके करीब आ जाता था। उसकी ख्वाहिशों से भरी आंखें ईशाल को नजरें चुराने पर मजबूर कर देती थीं। अभी भी वो जुस फुस सी हुई थी। इस वक्त वो क्या चाह रहा था वो जानती थी। जिहान, बल वो मैं। ईशाल ने आहिस्ता से उसे पुकार कर अलग होना चाहा। जिहान ने होने ना दिया। न बर्तन गंदे पड़े हैं, न कपड़े फैले हुए हैं। खाना खाया जा चुका है, अम्मी सो रही हैं और कोई फोन भी नहीं आ रहा है। जिहान ने उसकी जानिब सर उठाकर कहा, तो ईशाल सटपटा सा गई कि ये सारे वही बहाने थे जो वो जिहान के करीब आने पर करती थी। और अभी भी वो ऐसा ही कोई बहाना बनाने वाली थी। ईशाल की पलकें शर्मिंदा से अंदाज में झुक गई। मैं जानता हूं, आप अभी भी उसी खौफ और डर के हिसार में कैद हैं। डोंट वरी, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। आई विल वेट जब तक आप उस खौफ से नहीं निकल आती।
जिहान ने उसकी आंखों में शर्मिंदगी उतरती देखी तो आहिस्ता से बोला। ईशाल ने एक झटके से पलकें उठाकर उसकी जानिब देखा। जिहान की आंखों में खफगी नहीं थी, बल्कि एक नर्म सा तस्सुर था। ईशाल की आंखों में नमी उतरने लगी। जिहान, मैं चाहती हूं कि हम नॉर्मल हो जाएं, पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूं। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहती हूं, लेकिन मैं। ईशाल ने शर्मिंदा से अंदाज में नम पलकों को झपकाते हुए कहना चाहा, पर जिहान ने उसके लबों पर उंगली रख दी। मैं जानता हूं, मैं कह रहा हूं ना, आई एल वेट। जिहान ने ईशाल को यकीन दिलाया तो ईशाल ने नम पलकों समेत उसे देखा। और अगर ये मेरा डर कभी ना खत्म हुआ तो? ईशाल ने रुंधी हुई आवाज में पूछा। तो तो फिर दूसरी शादी करूंगा, और क्या? जिहान ने आंखों में शरारत भर के कहा तो ईशाल की नम आंखों में खफगी उतरी, जिसे देखकर जिहान दिलकशी से मुस्कुरा दिया। ईशाल भी उसके शाने पर धप मारती खफगी भरी नम आंखों से मुस्कुरा दी। अच्छा, अब कडल तो करने दें, उससे तो आपके सुहाग पर कोई आंच नहीं आ रही। जिहान ने बेचारगी से कहा तो ईशाल भी आसूदगी से मुस्कुराती हुई उसके करीब हुई और उसकी बाहों में सिमट गई। जिहान भी उसके इर्द गिर्द बाहें कसता आंखें बंद कर गया। और फिर जिहान के कॉलेज भी स्टार्ट हो गए। जिहान भी पढ़ाई में लग गया, और इस बार वो पढ़ाई को लेकर सीरियस था। उसने गुजरे दिनों में ये जान लिया था कि उसे अपने फ्यूचर को संजीदगी से लेना है। वो रात जो उसने पार्क में बैठकर गुजारी थी, वो रात उसके अंदर बहुत कुछ बदल गई थी। उसने सोच लिया था कि वो मोहब्बत के साथ इज्जत भी कमाएगा, और आपकी इज्जत तभी होती है जब आप कामयाब होते हैं। और उसने सोच लिया था कि अब उसे कामयाब होना था, और कामयाब होने के लिए पढ़ाई बेहद जरूरी थी। इसलिए वो इस बार शुरू से पढ़ाई को लेकर संजीदा था। ईशाल भी इसमें उसका भरपूर साथ देती थी, और जिहान के साथ साथ वो भी मसरूफ हो गई थी। दूसरी तरफ नोमिया के यहाँ बच्चे की आमद की तैयारियां भी जोर शोर से जारी थीं। घर में पहला बच्चा आ रहा था, सबके अरमान थे। ईशाल भी फारिग वक्त में बच्चे के लिए अपने तौर पर तैयारी में लग जाती थी। वो भी आखिर फुप्पो बन रही थी, उसके भी अरमान थे। हालांकि तैयारी करते वक्त वो अक्सर अजीब से एहसास का शिकार हो जाती। दिल में अजीब सी तिश्नगी सर उठाती, और वो बस सोचती रह जाती कि पता नहीं कभी वो भी माँ बन भी पाएगी या नहीं। पता नहीं उसके दिल से वो डर कभी निकलेगा या नहीं। जिहान भी अब तो ज्यादा करीब ना आता। हल्की फुल्की शरारत तो चलती रहती थी, पर उससे आगे वो नहीं बढ़ता था। वो अपने अल्फाज को निभा रहा था, और ईशाल शर्मिंदा होने के बावजूद, उसे उसका हक देने की चाह के बावजूद, खुद को इस रिश्ते के लिए आमादा नहीं कर पा रही थी। वो कोई भी रिस्क लेने से डरती थी। कैसे वो इतना बड़ा रिस्क ले ले? सभी तो समझा चुके थे उसे। जिहान ने भी उसे किस किस तरह ना समझाया था। वो समझ भी गई थी, पर बस हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कभी कभी जिहान की नज़रें उसे शिकायती सी महसूस होती, और कभी नाराज सी। और फिर वो खुद भी तो जिहान का साथ चाहती थी। वो भी तो इंसान थी, उसके भी अरमान थे, ख्वाहिशें थीं, जो इस डर में सिमट कर रह गई थी। वो इस डर से निकलना चाहती थी, और इसके लिए शायद किसी मौजे या शायद किसी हादसे की ज़रूरत थी। और वो हो गया था। ईशाल आज नोमिया के होने वाले बच्चे के लिए कुछ चीजें लाई थी, और अब वो अम्मा को खाली उस जहनी के आलम में दिखा रही थी। अम्मा भी शौक और मोहब्बत से चीजें देख रही थी। जिहान जो अभी कॉलेज से लौटा था, वो भी बैग को सोफे पर उछालता नीचे कालीन पर ही आ बैठा, और ईशाल के बराबर बैठता वो चीजें देखने लगा। अम्मी, ये कुछ ज्यादा छोटे नहीं हैं? जिहान ने बच्चे के नन्हे नर्म कपड़ों को चुटकियों से उठाकर पूछा। अरे, होते बच्चे इतने ही छोटे होते हैं, अम्मा ने उसके हाथ से कपड़े लेते हुए बताया, जबकि इशाल खामोश ही रही। उसका जहन उलझा हुआ सा था। क्या वाकई बच्चे इतने से होते हैं? जिहान ने बालिश्त से कपड़े को नापते हुए हैरत से पूछा। उसने आज तक न्यूबॉर्न बेबीज नहीं देखे थे। जो देखे थे वो कम अज कम इन कपड़ों के हिसाब से खासे बड़े देखे थे। जब तेरे होंगे तब देख लियो कितने छोटे होते हैं। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा तो जिहान के कान हस्बे आदत गुलाबी हो गए, जबकि ईशाल ने अजीब से एहसास से दो चार होकर बेख्तियार जिहान को देखा। जिहान ने भी चमकती नजरें ईशाल की जानिब उठाई थी, और फिर ईशाल की आंखों में जाने क्या था कि जिहान की आंखों में जलते दिए एकदम ही बुझ गए थे। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, जिसे देखकर
ईशाल के दिल को धक्का सा लगा। ऐसे ही बोल रहा था अम्मी, बात ही पकड़ ली आपने तो। जिहान ने इस बार माँ को मुखातिब करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की थी। अरे मैं तो रोज दुआ करती हूँ अल्लाह हमें भी ये दिन जल्दी दिखाए। अम्मा ने बारी बारी दोनों की पेशानी चूमते हुए उन्हें दुआ दी तो ईशाल की शर्मिंदगी आंसुओं में घुलने लगी, जबकि जिहान इस बार इस दुआ पर मुस्कुरा भी ना सका। अच्छा खाना तो दे दें, भूख लग रही है। जिहान ने एकदम ही बातों का रुख बदल दिया तो ईशाल भी पल के झपकाती उठ खड़ी हुई। उसका रुख अब किचन की जानिब था। पीछे से जिहान की आवाज अभी भी आ रही थी। और इन बर्तनों का क्या करेगा वो? अपने लिए खिचड़ी बनाएगा क्या? जिहान ने शायद अब छोटे छोटे बर्तनों पर तबसरा किया था। अम्मा ने प्यार से उसे धप लगाई थी और वो हंस पड़ा था, और ईशाल की आंखों में चमकते शर्मिंदगी के आंसू एकदम ही गाल पर फिसल गए थे। वो करवंट के बल लेटी आज के बारे में सोच रही थी। आज जब वो मार्केट से शॉपिंग करके निकली तो उसने देखा एक औरत दो बच्चियों के साथ रिक्शा स्टैंड पर आकर खड़ी हुई। एक बच्ची जरा बड़ी थी, 10-12 साल की, जबकि दूसरी बच्ची कुछ छोटी थी, 6 या 7 साल की। बड़ी बच्ची के हाथ में कुछ शॉपर्स थे, जबकि दूसरी बच्ची कॉटन कैंडी स्टिक को चाव से खा रही थी। छोटी बच्ची का हाथ औरत ने थाम रखा था। उस औरत के हाथ में भी कुछ शॉपर्स थे। ईशाल जो कैब का इंतजार कर रही थी, उसने एक उचटती सी नजर उन पर डाली और फिर से फोन में कैब की लोकेशन चेक करने लगी, जबकि वो औरत सड़क किनारे खड़े एक रिक्शे वाले से कहीं चलने का कहते हुए किराए का भाव ताव कर रही थी। ऐसे में उसका हाथ छोटी बच्ची के हाथ से छूट गया था और बड़ी बच्ची शॉपर्स को संभालने में कुछ हल्कान सी हो रही थी। और ऐसे में दोनों ने ही ध्यान ना दिया कि छोटी बच्ची कॉटन कैंडी को खाते हुए सड़क के वस्त में आ गई, और वहां से गुजरती बाइक ने उस छोटी बच्ची को एक जोर की साइड मारी थी। बच्ची एक चीख के साथ सड़क पर गिरी और अगले ही पल सड़क खून से रंग गई। इशाल ने सबसे पहले उधर देखा था। हाय मेरी बच्ची! वो औरत एकदम ही शॉपर्स फेंककर बच्ची की तरफ दौड़ी। इशाल भी फौरन ही आगे आई। पल में वहां जमघटा लग गया। कोई बाइक वाले को गालियां दे रहा था, कोई बच्ची को उठाने का कह रहा था। रोने और चीखने की आवाज अलग थी। भांत भांत की आवाजें उठ गईं। फिर बच्ची को जल्दी से रिक्शे में डालकर ले जाने लगे, और तब ईशाल ने वो अल्फाज सुने जो वो अपने लिए जाने कितनी मर्तबा सुन चुकी थी। पर इस बार ये अल्फाज उसके लिए नहीं थे, बल्कि किसी और के लिए थे। मनहूस मारी मना किया था साथ आने को, जानती थी जरूर कुछ काम बिगड़ेगा। तेरी वजह से हुआ है ये मनहूस, तेरी वजह से। ये मनहूसियत की पोटली मेरे ही हिस्से में आनी थी, चल दफा हो। वो औरत उस 10-12 साल की बच्ची को दो हत्थड़ मार कर बोली, और रोती तड़पती रिक्शे में सवार होकर आगे बढ़ गई। और वो बच्ची रोते सिसकते हुए वो शॉपर्स समेटने लगी जो वो औरत फेंक गई थी। भीड़ छट गई थी। कुछ थे जो अभी भी बच्ची को देख रहे थे, जो तजलील के एहसास से सुर्ख चेहरे के साथ सिसकते हुए मुजरिम सी झुकी चीजें उठा रही थी। ईशाल को लगा किसी ने आईना सामने रख दिया हो। वो तड़प कर आगे बढ़ी और उस बच्ची को खुद से लगाकर एकदम ही सिसक पड़ी। बच्ची भी शायद किसी सहारे की तलाश में थी, वो भी खुलकर रो दी। विशाल ने साफ देखा था उस बच्ची का तो इस हादसे से कोई लेना देना था ही नहीं। गलती उस छोटी बच्ची की थी और फिर उसकी मां की। बच्ची को सड़क पर नहीं जाना चाहिए था, पर वो बच्ची थी, वो गलती से चली गई थी। और दूसरी गलती उसकी मां की थी, जिसने बहस के चक्कर में बच्ची का हाथ छोड़ दिया था। और जो हुआ वो गलती का नतीजा था, मनहूसियत का नहीं। वो बहुत देर तक बच्ची को बहलाती रही। बच्ची से बात करके पता लगा कि वो औरत उसकी चाची थी। उसके माँ बाप तो उसकी पैदाइश के वक्त ही एक हादसे में चल बसे थे। ईशाल को बहुत दुख हुआ। उसने फिर बच्ची को जूस पिलाकर पहले उसे उसके घर छोड़ा और फिर खुद घर आई। और तब से अब तक वो लगातार वही वाकया सोच रही थी, और उस पर बहुत कुछ साफ होता जा रहा था। उसके साथ भी तो यही हुआ था। गलती किसकी थी पता नहीं, पर कसूरवार उसे ठहराया गया था हर बार। पर वो तो कसूरवार नहीं थी, बिल्कुल उस बच्ची की तरह। ना उसने शमीम बुखारी की भतीजी को सीढ़ियों से धक्का दिया, ना वो एक्सीडेंट कराया जिसमें उस लड़के की बहन का अनजन्मा बच्चा चला गया, और ना ही उसने उस लड़के के बाप को मारा। पर कसूरवार उसे ठहराया गया था हर दफा। पर नहीं, अब नहीं। ईशाल ने एक अज़्म से इरादा किया, और कुछ चीजें इंसान तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसका एग्जाम्पल ना दिया जाए।
उसे भी नमूना दिखा दिया गया था, साफ, वाजे और 2 टोक। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? जिहान ने उसको पीछे से अपनी बाहों में भरकर पूछा तो ईशाल अपने ख्यालों से एकदम निकली। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। ईशाल ने फौरन खुद को संभाला और उसकी जानिब रुक कर लिया। अम्मी की बात से डिस्टर्ब है? मैंने कहा था ना, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं उस चीज को लेकर? अभी बहुत टाइम है हमारे पास। डोंट वरी। जिहान ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी तो ईशाल की आंखें भर आईं, शुक्र से, मोहब्बत से। वो एकदम ही उसके सीने से लग गई। क्या हुआ? अजी क्या हुआ, बताएं तो। जिहान एकदम ही परेशान हो गया था। नहीं, कुछ नहीं, बस तुम बहुत अच्छे हो, ईशाल ने उसके सीने में चेहरा छुपाते हुए कहा, जबकि इस बात पर जिहान को अजीब सी हैरत हुई। ये तारीफ करने का कौन सा मौका था भला? खुदाया खैर, सब ठीक तो है? जिहान ने अपने सीने में छुपी ईशाल को देखते हुए तशवीश से पूछा। अब सब ठीक है। ईशाल उसके सीने से सर उठाकर इस बार एतमाद से मुस्कुराई और जिहान उसकी नम पलकों और मुस्कुराते लबों को ही देखता रह गया। कुछ गलत था कहीं? आप ठीक हैं ना? जिहान ने इस बार वाकई फिक्रमंदी से पूछा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। ईशाल दिलकशी से मुस्कुराई और उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। जिहान ने उलझे उलझे से अंदाज में उसके इर्द गिर्द बाहें लपेट दी। ईशाल ने सुकून से आंखें बंद कर ली। उसने सोच लिया था वो जिहान और अपने बीच के सारे फासले समेट देगी। अब उनके बीच कोई अंधविश्वास की खंदक नहीं आएगी, कभी भी नहीं। ईशाल ने दूरियां समेटने का तो सोच लिया था, पर कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। वो जिहान की तरफ से पहल की मुंतजिर थी। जिहान पहल करता तो वो भी साथ देती, पर वो था कि आज कल करीब ही ना आता था। पहले जो हल्की फुल्की शरारत होती थी, आजकल तो वो भी नहीं करता था। पता नहीं वो वाकई मसरूफ था या जानबूझकर उससे दूर हो गया था। वो शायद ईशाल के रवैये की वजह से मायूस होकर पीछे हट गया था, या शायद वो ईशाल को वक्त देना चाहता था और ईशाल वक्त ले चुकी थी। अब बस कदम बढ़ाने थे, पहल करनी थी, और ये पहल उसे ही करनी थी। और वो ये पहल करने की तैयार थी और वो पहल करने को तैयार थी। वो दोनों किताबें फैलाए बैठे थे। जिहान पूरे इन्हें मार्क से पढ़ाई कर रहा था और ईशाल उसे देख रही थी। वाइट टी शर्ट पर ब्राउन ग्रे ब्रॉड चेक की शर्ट पहन रखी थी और शर्ट हस्बे आदत सामने से खुली थी। कफ फोल्ड थे और स्पोर्ट्स वॉच हाथ की कलाई में सजी थी और वो सर झुकाए न्यूमेरिकल सॉल्व करता जा रहा था। ईशाल मुस्कुरा दी। कब सोचा था उसने कि ये अल्हड़ से लड़का उसके दिल की सल्तनत पर राज करेगा। ईशाल ने मोहब्बत से उसे देखा और एन उसी वक्त जिहान का फोन रिंग हुआ था। उसने चौंक कर फोन की जानिब देखा और वहां रॉनी का नंबर देखकर चौंक गया, क्योंकि रॉनी कभी ऐसे फोन नहीं करता था। एसी या टीजे ही इस वक्त फोन करते थे। ईशाल ने भी फोन स्क्रीन को देखा। जिहान ने फोन उठा लिया। जिहान जल्दी आ, इधर एक फड्डा हो गया है। फोन उठाते ही रॉनी ने घबराई हुई सी आवाज आई थी। अरे क्या हुआ, कहाँ है तू, और वो दोनों कहाँ हैं? जिहान एकदम ही नोटबुक को एक तरफ रखता फिक्रमंदी से पूछने लगा। उन्हीं के साथ लफड़ा हुआ है, तू जल्दी आ यार। रॉनी ने जल्दी से कहा और जगह बताने लगा। जिहान जल्दी से उठा और बाइक की चाबी ढूंढने लगा। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? ईशाल ने एकदम खड़े होते हुए पूछा। अभी आता हूं, अब्बा को नहीं बताना, बस आ रहा हूं। जिहान ने बाइक चाबी टेबल से उठाते हुए कहा और तेजी से बालकनी की जानिब बढ़ गया। अरे पर, ईशाल जल्दी से उसके पीछे आई। आ रहा हूं बस कुछ देर में, आप सो जाना, मैं आ जाऊंगा। जिहान ने रुक कर कहा और फिर उसका गाल चूम कर वो बालकनी फ्लांग गया और ईशाल उसे जाता देखती रही। फिर गाल पर हाथ रखकर दिलकशी से मुस्कुराई और बालकनी का दरवाजा बंद करने लगी। जिहान बहुत जल्दी में उस जगह पहुंचा था जहां का पता रॉनी ने दिया था। ये एक ढाबे का पता था जो सड़क के किनारे बना था। वो वहां पहुंचा तो सब कुछ अंधेरे में डूबा था। कोई आसपास भी दिखाई ना देता था। हालांकि ये ढाबा देर रात तक खुलता था। जिहान को अजीब सी घबराहट हुई। उसने बाइक खड़ी करते हुए अपना फोन निकाला और रॉनी को फोन मिलाने लगा। बेल की आवाज ढाबे की जानिब से ही आई थी और रात के सन्नाटे में ये आवाज बहुत साफ थी। जिहान ने चौंक कर ढाबे की जानिब देखा, वहां कोई ना था। सब अंधेरे में डूबा हुआ था। जिहान यूं ही फोन कान से लगाए लगाए आगे बढ़ा और अंधेरे में ही किसी जी नफ्स को तलाशने लगा। वो दबे पांव आगे बढ़ रहा था।
फोन की आवाज मुसलसल वहीं से आ रही थी। जिहान मजीद आगे बढ़ा और एन उसी वक्त लाइट्स ऑन हुई थी। हैप्पी बर्थडे! एकदम ही शोर उठा था और जिहान बुरी तरह हड़बड़ाया। उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिरा और वो पल में पसीना पसीना हो गया, जबकि वो तीनों फौरन ही उससे आ लिपटे थे और वो हकदक सा उसने लिपटा खड़ा था। कुछ पल लगे थे उसे सब समझने में। सालों कुत्तों डरा दिया मुझे। जिहान उन तीनों को गालियां बकता साथ मार भी रहा था। वो वाकई डर गया था और बर्थडे तो उसे याद ही नहीं था, वरना शायद वो कोई अंदाजा लगा लेता। पर अब यह सरप्राइज उसे मिनी हार्ट अटैक दे गया था। वहां उनका पूरा सर्किल मौजूद था, जिसमें क्लासमेट से लेकर आस पास के दोस्त भी शामिल थे। साले तेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। वो तीनों हंसते खिलखिलाते उसे मना रहे थे और वो भी फिर ज्यादा देर तक गुस्से में नहीं रह पाया और उनके साथ मिलकर हल्ला गुल्ला करने लगा। उन सब ने केक वगैरह का इंतजाम कर रखा था और ढाबे का मजेदार खाना अलग था। ये सब उन तीनों ने कब किया उसे वाकई नहीं पता था, पर यह उसके लिए बहुत था। उसे अपने जिगर के छल्लों पर इस वक्त बेहद प्यार आया था और साथ जिगर की छल्ली भी याद आई थी। पता नहीं ईशाल को उसका बर्थडे याद भी होगा या नहीं। जिहान को उसका ख्याल आया तो सोचे बिना ना रह सका और फिर खुद ही अपने ख्याल की नफी कर दी। वैसे भी वो पिछले कई दिनों से ईशाल की तरफ से डिस्टर्ब था। ईशाल का खौफ उसे दुखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे ईशाल को उस अंधविश्वास के खौफ से निकाले। उसने उसे हर तरह से समझा कर देख लिया था। ऐसा नहीं था कि वो ईशाल के कुर्बा के लिए पागल हो रहा था। हाँ, वो ख्वाहिश तो रखता था, पर यह ख्वाहिश मुंह जोर ख्वाहिश नहीं थी। दरअसल उसे ईशाल का इस खौफ में रहना सख्त नागवार गुजरता था। वो बस यही चाहता था कि वो इस खौफ से निकल आए और खुद को मनहूस मानना बंद कर दे। और इसीलिए वो आज कल उससे दूर दूर ही था। वो उसे वक्त दे रहा था, शायद ईशाल यूं ही समझ जाए। पर अब उसे लग रहा था कि ईशाल शायद समझना ही नहीं चाहती और ये बात उसे उदास सा कर देती थी। अभी भी पार्टी के खत्म होने के बाद वापसी के रास्ते पर वो उदास था। वहां हल्ला गुल्ला करते जिहान से बिल्कुल अलग। जिहान ने बाइक को घर के पहले ही बंद किया और बिना आवाज के उसे घर में पार्क करके वो पाइप की जानिब बढ़ गया। उसके कमरे की लाइट ऑफ थी, यानी ईशाल सो गई थी। जिहान की उदासी में मजीद इजाफा हुआ, यानी वो उसका बर्थडे भूल गई थी। जिहान ने उदासी से मुस्कुरा सर झटका और पाइप चढ़ता बालकनी में आ गया। उसने बालकनी का दरवाजा खोला और कमरे में आ गया। उसने फोन की स्क्रीन जलाकर बालकनी का दरवाजा आहिस्ता से बंद किया और फोन की रोशनी में देखता अंदर आ गया। और तभी हल्की सी किट की आवाज आई थी। जिहान ने आवाज का तक्कुब किया तो मोमबत्ती का शोला नजर आया और शोले की रोशनी में एक प्यारा सा चेहरा। जिहान अपनी जगह से हिल ना सका। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुलायम सी आवाज में सुर बिखेरता नाजुक सा वजूद मोमबत्ती की रोशनी के हाले में खरामा खरामा चलता उसके करीब आया तो जिहान का सकता टूटा और लबों पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट बिखर गई। हैप्पी बर्थडे जिहान। ईशाल ने हाथ में पकड़ा केक आगे किया तो रोशनी में अब दोनों का चेहरा वाजे हो गया। आपको याद था? जिहान ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। तुम्हारी हर चीज हिफ्ज है मुझे, ईशाल ने मुस्कुराकर कहा तो जिहान ने गहरी नजरों से उसे देखा। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा अलग ही छप दिखा रहा था। खूबसूरत आंखों में मोमबत्ती की जर्द रोशनी का अक्स था और लिप ग्लोज से सजे लब बेहद दिलकश लग रहे थे। थैंक यू, जिहान ने उसे यूं ही देखते हुए आहिस्ता से कहा तो ईशाल ने आंखों से उसे मोमबत्ती बुझाने का इशारा किया। जिहान ने मुस्कुराकर फूंक मारी। कमरे में एक पल को अंधेरा हुआ और अगले ही पल पूरा कमरा रोशन हो गया। जिहान ने चौंक कर कमरे को देखा और फिर वो ठिठक कर रह गया। पूरे कमरे में जुगनू लाइट्स के साथ कुछ और भी था जो उसकी आंखों में हैरत उतार गया था। कमरे में जहां जहां जो पोस्टर्स थे वो वापस आ गए थे, वही पोस्टर्स जो जिहान ने जला दिए थे। अब वो सब वापस अपने जगह पर थे। ब्लॉक से बना रोबोट साइड टेबल पर वापस आ चुका था। क्रिकेट बैट कोने में मौजूद था। स्केटिंग शूज भी एक जानिब पड़े थे। फुटबॉल वहीं थी जहां पहले हुआ करती थी। स्केट बोर्ड भी दीवार से लगा खड़ा उसे ही तक रहा था और जिहान हैरत से नजरें घुमा घुमा कर सारा कमरा देख रहा था। ये सब। जिहान ने अब ईशाल को हैरत भरी सवालिया नजरों से देखा।
उसने ये कब किया था? आई नो तुम्हारी तरह परफेक्शन से नहीं कर पाई, बट जल्दी जल्दी में ऐसा ही हो पाया। ईशाल उसकी हैरान आंखों में देखकर जल्दी से बोली। उसने वाकई ये सब बहुत जल्दी जल्दी में चिपकाए थे, और जिहान जिसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, वो एक बार फिर बुरी तरह ठिठका, क्योंकि उसने अब ईशाल पर ध्यान दिया था, और ये एक नया और बड़ा झटका था जो जिहान की आंखें हैरत से घोल कर गया था। ईशाल ने इस वक्त वही रेड ड्रेस पहनी हुई थी जो नोमिया ने उसे हनीमून पर गिफ्ट की थी। ये घुटनों तक आती ड्रेस थी। जिहान ने खुले मुंह के साथ नीचे से ऊपर तक ईशाल को देखा, और ईशाल उसकी नजरों के स्कैन पर कुछ गड़बड़ा सा गई। वैसे भी वो इस ड्रेस को पहनने पर कुछ हिचकिचाहट का शिकार थी। क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो? पहनने के लिए ही थी ना, और तुम्हारे सामने ही तो पहनी है। ईशाल ने केक को टेबल पर रखते हुए जल्दी से वजाहत की, तो जिहान ने उसकी हड़बड़ाहट पर एक आईब्राव उठाकर हैरत से उसे देखा, तो उसका एतमाद कुछ और नीचे आया और वो खुद में कुछ सिमट सा गई। क्या बहुत गंदा लग रहा है? ईशाल ने ड्रेस को खां खां इधर उधर से दुरुस्त करते हुए झिझके हुए लहजे में पूछा, तो जिहान की आंखों में हैरत की जगह शौकी और शरारत ने ली। सच बताऊं, कैसी लग रही है आप? वो उसे यूं ही देखता उसके करीब चला आया, तो ईशाल ने निगाहें उठाकर उसे सवालिया नजरों से देखा। आप इस वक्त बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लग रही है। जिहान ने उसकी मस्कारे से सजी आंखों में देखते हुए शरारत से कहा, तो ईशाल ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। वैसे इतनी तैयारी? खैर तो है। जिहान ने एक बार फिर उस पर भरपूर नजर डाली, तो ईशाल को वाकई ये ड्रेस पहनना हिमाकत लगी, पर वो ये हिमाकत कर चुकी थी, इसलिए अब शर्मिंदा होना बेकार था। तुम्हारे लिए की है। ईशाल ने उसकी शर्त पर उंगली फेरते हुए उसे देखा। उसकी आंखों में मुलायम से जज्बात थे। जिहान एक बार फिर हैरान हुआ था। मेरे लिए क्यों? जिहान ने उसकी आंखों में तैरते जज्बात वाजे तौर पर महसूस किए थे, पर वो यकीन चाहता था। क्योंकि मैं, ईशाल ने दोनों हाथों को उसके सीने से सरकाकर उसके गले में बाहें पिरोई। क्योंकि आप? जिहान ने उसकी नजदीकी में खोते हुए बेचैनी से पूछा। क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूं। ईशाल ने इस बार उसकी आंखों में आंखें डालकर मजबूत लहजे में कहा, तो जिहान उसे हैरत से देखने लगा। क्या सच में? आप वाकई ये चाहती हैं? जिहान बेयकीन था। ईशाल ने सर इस्बात में हिलाया और एड़ियां उठाकर आहिस्ता से उसके लब छू ली। जिहान ने खुली आंखों से उसे महसूस किया। यकीन करने में अभी भी मुश्किल हो रही थी। उसने उसके चेहरे को बगौर देखा, वहां वही लिखा था जो वो कह रही थी। और वो आपका डर, वो खौफ, वो किधर गए? जिहान ने उसे कुरेदा, पता नहीं क्यों उसे यकीन आकर भी नहीं आ रहा था। भगा दिया मैंने सबको। अब कभी हमारे बीच कुछ नहीं आएगा। ना कोई डर, ना कोई खौफ, और ना कोई अंधविश्वास। कुछ नहीं आएगा। आई प्रॉमिस। ईशाल ने मजबूत लहजे में कहते हुए उसे यकीन दिलाया, तो जिहान की आंखों की बेयकीनी अनका होने लगी, और आंखों के साथ लब भी बरबस ही एक मुस्कुराहट में ढल गए। सच्ची और दिलकश मुस्कुराहट। और अगले ही पल उसने ईशाल की कमर में हाथ डालकर एक झटके से उसे करीब किया और शिद्दत से उसके लबों पर झुक गया। ईशाल की गिरफ्त बरबस ही उसके गर्दन पर कस गई, और जिहान उसकी कमर पर बाहें कसता उसे करीब से करीब तर करता जा रहा था। कई सारे लम्हे उनकी कुर्बत की नजर हो गए, और जब वो सैराब होकर हटा, तो आंखों में जुगनुओं की चमक थी। ईशाल ने बोझल पलके उठाकर उसे देखा। दोनों की नजरें मिली, और अगले ही पल जिहान मुस्कुराकर उसे बाहों में उठा चुका था। अरे पहले केक! ईशाल उसका इरादा भांप कर बोली। अजी छोड़ें चॉकलेट केक को, रेड वेलवेट ही खाना है अब मुझे। जिहान उसकी बात काट कर बोला, और उसी लिए बेड की जानिब बढ़ गया। जिहान सुनो, पहले मुझे कुछ बात करनी है। ईशाल ने बेड पर बैठते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर जल्दी से कहा। यह सब सोचना आसान था, पर अब एक्सट्राइम लेवल की घबराहट हो रही थी। बाद में जिहान ने उसके हाथ को अपने सीने से हटाते हुए मग्न से अंदाज में कहा, और उसके कुछ और बोलने से पहले ही वो उसके लबों पर झुकता उसे खामोश करा गया था। ईशाल ने भी आहिस्ता से आंखें बंद करते हुए उसके गले ने बाहें डाल दी। अब भागना बेकार था, और अब वो भागना भी नहीं चाहती थी। जिहान मदहोश होता उसमें गुम हो रहा था। ईशाल ने भी कांपती पलकों के साथ आहिस्ता से अपनी बाहें उसकी पुश्त पर
कसते हुए अपना आप उसे सौंप दिया। जुगनुओं की रोशनी में मोहब्बत का जुगनू भी शामिल हो गया था। तो ये सब कुछ पहले से प्लान था आपका? जिहान ने चॉकलेट केक का बड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखकर पूछा। हाँ ना? ईशाल जो उसके सीने से पुश्त लगाए बैठी थी, उसने भी चॉकलेट से सनी उंगलियां मुंह में रखकर कहा। सुबह के 4 बजे वो दोनों मजे से बैठकर केक खा रहे थे। और वो तीनों कमीने भी इसमें शामिल थे ना? जिहान ने अपनी शर्ट में मलबूस ईशाल की जानिब देखते हुए पूछा, तो ईशाल ने मुंह में उंगली दबाए ही मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। मैं भी कहूं, कमीनों को इतने सालों में पहली बार मेरे लिए पार्टी अरेंज करने का ख्याल कैसे आया? जिहान को अब सारी बात समझ आ रही थी। अच्छा ना, अब उनसे मत झगड़ने लग जाना। उन्होंने बस वो किया जो मैंने कहा। ईशाल ने गर्दन मोड़कर उसे देखते हुए इल्तिजा की। नहीं झगड़ता मैं, पहली बार तो ढंग का काम किया है उन्होंने। जिहान ने उसके चेहरे पर झुकते हुए मखमूर लहजे में कहा, तो ईशाल के चेहरे पर शफक की लाली दौड़ गई। बस। ईशाल ने चॉकलेट केक से सना हाथ उसके मुंह पर रखते हुए उसे रोका। नतीजे में जिहान के चेहरे पर भी चॉकलेट लग गई थी। जिहान ने खामोश नजरों से उसे घूरा तो ईशाल खिलखिलाकर हंस दी। अब आप बच जाएंगी क्या? जिहान ने केक का बड़ा टुकड़ा उठाया तो ईशाल बिदक कर पीछे हुई। जिहान नो। ईशाल कंबल समेत पीछे सरकी। यस मिसेस जिहान। जिहान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, और इससे पहले वो बेड से उतरती, जिहान ने एक ही जस्ट में उसे पकड़ा और केक का वो टुकड़ा मुंह पर लपेट दिया। वो बस मुंह बनाकर रह गई। हाँ, अब केक ज्यादा टेस्टी लग रहा है। जिहान ने अपने हाथ पर बचे केक को खाते हुए मजे से कहा, जिस पर ईशाल ने गुस्से से घूरा। जिहान दिलकशी से मुस्कुरा दिया। ईशाल भी बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी। फिर आंखों में खुमार भरकर जिहान को उंगली से करीब आने का इशारा किया। और बंदा बीवी के ऐसे बुलाने पर ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। वो भी फौरन ही उसके पास आया था। ईशाल ने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामा तो जिहान की आंखों में भी खुमार उतर आया। वो आंखों में नशा लिए उसके चेहरे पर झुकने लगा था, और ईशाल ने मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी होशियारी से अपने चेहरे पर लगा केक उसके चेहरे पर रगड़ दिया। जिहान की बंद होती आंखें पल में खुली थीं। ईशाल दिलकशी से मुस्कुराई। अच्छी धांधली है आपकी। जिहान ने उस पर झुके झुके ही उसे घूरा। यू डिजर्व इट जिहान। ईशाल ने उसकी जानिब देखते हुए मुस्कुराकर कहा। आई डिजर्व मोर मिसेस जिहान। जिहान उस पर मजीद झुकता बोला। जिहान रुको। ईशाल ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोकना चाहा, पर वो अब रुकने वाला नहीं था। ईशाल को ही हार माननी पड़ी थी, पर इसमें भी उसकी ही जीत थी। अगला दिन हर दिन से ज्यादा रोशन तुलू हुआ था। खुशियां आंगन में बिखरी पड़ी थीं। वो दोनों नई जिंदगी में कदम धर चुके थे। दोनों के चेहरे रोशन थे, और मोहब्बत जिन पर मेहरबान हो, उनके चेहरों पर नूर यूं ही बरसा करता है। अम्मा अब्बा ने जिहान को हमेशा की तरह सुबह ही विश किया था। साथ हमेशा की तरह उसका माथा चूम कर उसे दुआएं भी दी थीं। अम्मा ने हमेशा की तरह उसकी पसंद का नाश्ता बनाया था, और अब्बा ने आज बहुत सालों बाद उसे गले लगाया था कि गुज़िश्ता दिनों में उन्हें एहसास हुआ था कि सख्ती के साथ साथ जिहान पर प्यार जताना भी जरूरी था। जिहान का जो रूप उन्होंने पिछले कुछ दिनों में देखा था, उससे उन्हें दुख हुआ था। वो अपने जिहान को ऐसे ही देखना चाहते थे। उन्होंने उसे गले लगाकर प्यार किया तो जिहान की आंखें भी भीग सी गई कि बाप कभी कभी ऐसे प्यार जताते हैं, और जब जताएं तो समेट लेना चाहिए। उसने भी एक नन्हे बच्चे की तरह उनके सीने से लगते हुए ये प्यार समेट लिया था। ये जन्मदिन जिहान को हमेशा याद रहना था। ईशाल और सब ने मिलकर आज का ये दिन उसके लिए बेहद खास बना दिया था। वो आज पूरे दिन उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखता रहा था, और वो उसकी नजरों पर कभी शर्माती, कभी घूरती, और कभी उस जगह से ही हट जाती। अम्मा अब्बा ने भी उन दोनों में वाजे तौर पर तब्दीली देखी थी, और दोनों के दिलों में इत्मीनान उतर गया था। ये शादी जिस तरह हुई थी और जो हालात बीच में हुए थे, उससे उन्हें भी वहम सताने लगे थे। पर आज वो मुतमिन थे, और ईशाल ने भी बहुत दिन बाद अपने दिल में इत्मीनान महसूस किया था। अब उसे कोई शर्मिंदगी, कोई खौफ नहीं था। वो खुद को आजाद और हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ था। सब कुछ ठीक था। जिहान ठीक था। उसके अपने ठीक थे। वो ठीक थी, और उसके ज़मीर ने बहुत दिन बाद खुलकर सांस ली थी। उसने जान लिया था कि हर इंसान अपनी मौत खुद मरता है।
किसी और का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता, और ना ही अल्लाह ने किसी इंसान को इतना इख्तियार दिया है। ये सब इख्तियार अल्लाह के पास हैं, और जो भी हादसे पेश आते हैं वो हमारी अपनी गलतियां, अपनी कोहताहियां होती हैं। इस्लाम साफ अल्फाज में दो टोक होकर कहता है कि इंसान मनहूस नहीं होता। किसी इंसान को मनहूस कहना या किसी हादसे और किसी मौत को किसी बेगुनाह इंसान से जोड़ना एक बेहद घटिया फेल है। किसी इंसान को मनहूस कहना अल्लाह की तख्लीक पर सवाल उठाने के मुतरदिफ है, और ये गुनाह गुनाह है कबीरा में आता है। हमारे मुआशरे में आज भी ये अंधविश्वास अपनी जड़ें पसारे हुए है। आज भी जाने कितनी ईशाल और कितने शमीम बुखारी इस तोहमत को सर पर बोझ की तरह उठाए फिरते हैं। हर ईशाल को जिहान मिले ये जरूरी नहीं है, और ना ही ये जरूरी है कि मस्जिद की सीढ़ियां पर पड़े लावारिस शमीम को एक मेहरबान शख्स मिल जाए। लेकिन जरूरी ये है कि हम लोग इस बात को समझें, अल्लाह की मर्जी को खैर मुकद्दम जाने, और अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की जिम्मेदारी हम खुद उठाएं। किसी बेगुनाह को मनहूस कहकर अपनी गलतियों का बोझ उस पर ना डालें। गलतियां और कोताहियां हम सबसे होती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, और हम आजमाए जाएंगे, क्योंकि हमें ये जिंदगी आजमाने के लिए ही बख्शी गई है। कुछ साल बाद वो बेड पर औंधे मुंह लेटा हमेशा की तरह गहरी मीठी नींद में था, जब एक नन्हा सा वजूद बेड पर नमूदार हुआ और घुटनियों चलता उसके करीब आ रुका। फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके चेहरे को छूने लगा। बाबा, बाबा, बाबा। साथ उसके लब भी एक ही जाविये पर हिल रहे थे। दूसरी तरफ हमेशा की तरह कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो नन्हा सा वजूद अब अपने गोल मटोल हाथों से उसके कान और कभी बालों को छू रहा था, और बाल अभी हाथ में नहीं आए थे कि जिहान का गाल उसे ज्यादा दिलचस्प लगा। वो नन्हा सा वजूद अब अपने गोल मटोल सरापे के साथ उसके ऊपर झुकने लगा। नतीजे में वो लुढ़क कर उसके चेहरे पर गिरा था। जिहान बुरी तरह कसमसाया, जबकि वो नन्हा सा वजूद यूं ही लुढ़के हुए हूं हां की आवाज निकालने के साथ साथ उसके गाल को भी खाने की कोशिश कर रहा था, मानो उसका गाल कोई खाने या चाटने की शय हो। इस पर जिहान एक बार फिर कसमसाया कि चेहरे पर गीलेपन का एहसास नींद में खलल सा डाल रहा था, और फिर उस नन्हे से वजूद ने अपने नए नवेले दांतों से उसके गाल पर पुद्धक भर लिया। आई, वो तड़प कर जागा था। बाबा, बाबा, बाबा। नन्हा सा वजूद उस पर यूं ही लुढ़के हुए खुश हुआ था। जिहान ने गाल सहलाकर समझना चाहा कि क्या हुआ है, और अपनी साला बेटी मीराल को देखकर सब पल में समझ आ गया। उसने अभी एक दो लफ्ज ही बोलने शुरू किए थे, जिसमें न बाबा सबसे साफ था, माँ मामा। कभी मम हो जाता और कभी मिम हो जाता, और बाकी तो खैर कुछ भी समझ ना आता था। जिहान का गुस्सा उसकी मासूम सी सूरत देखकर पल में गायब हुआ था। उसने फौरन सीधे होते हुए मीराल को गोद में उठाया, जो वाइट और स्काई ब्लू नाइट सूट में रुई की गुड़िया लग रही थी। बेटा, दादू और मम्मा कम थे कि अब आप भी बाबा पर अत्याचार करने लगी? जिहान ने बेड क्राउन से टेक लगाते हुए मीराल से शिकवा किया, जो मीराल को रत्ती बराबर भी समझ नहीं आया। बस वो बाप को जागते देखकर किलकारियां मारने लगी थी। जिहान ने उसे खुद में भींचकर उसकी खुशबू को सांसों में उतारा, और फिर उसके फूले फूले गुलाबी गाल चूम लिए। उसे अपनी बेटी से अजीब सी खुशबू आती थी, और वो हमेशा उसकी खुशबू को सांसों में उतार कर सुकून पाता था। उसे ये बहुत अच्छा लगता था। बच्ची बाप के प्यार पर एक बार फिर किलकारियां मारती उछलने लगी थी। जिहान खुलकर मुस्कुराया, फिर कनांखियों से दरवाजे की जानिब देखा। उठाने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है? जिहान ने दरवाजे की जानिब मुंह करके ऊंची आवाज में कहा, तो दरवाजे के बाहर खड़ी ईशाल चोरी पकड़े जाने पर कुछ खिज्जल सी हुई, फिर फौरन ही उसका कॉन्फिडेंस ऊद कर आया था। हाँ तो क्या करूं, सीधे तरीके से तो तुमने उठना होता नहीं है। ईशाल अंदर आते हुए कमर पर हाथ रखकर खालिस बीवियों वाले अंदाज में बोली। खुदा का खौफ करें, सीधे तरीके से आप उठाती कब है भला? जिहान ने अपना गाल खाती मीराल की ओट से ईशाल को देखते हुए पूछा। अच्छा चलो अब उठो, जॉब का पहला दिन है, लेट हो जाओगे। मीरू आओ बेटा। ईशाल ने आगे आते हुए बहस समेटी और मीराल को उससे लेने के लिए हाथ फैलाए। अजी ऐसे कैसे? जिहान ने एक हाथ से मीराल को थामा और दूसरे हाथ से ईशाल के बड़े हुए हाथ की कलाई पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा।
ईशाल इसके लिए तैयार नहीं थी। वो बेसाख्ता लड़खड़ाकर उसके पहलू में गिरी थी। जिहान यार। ईशाल ने उठना चाहा, पर जिहान तब तक उसे अपनी बाहों के हिसार में ले चुका था। मीराल ने चौंक कर अपनी गोल मटोल ब्राउन आंखें मटकाते हुए माँ बाप को देखा। वो गाल खाना भूल कर टुकुर टुकुर उन्हें देख रही थी। माय डॉल्फाइन, बताओ क्या किया जाए इस जालिम मलिका के साथ? जिहान ने मीराल की जानिब देखते हुए पूछा, जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आया था। पर वो डॉल्फाइन लफ्ज पर किलकारी मारकर जिहान की गोद में उछली थी। ऐसे में उसके दो दांत साफ नजर आए थे। देखा, मेरी डॉल्फाइन कहती है इस मल्लिका को सजा दो, अभी और इसी वक्त। जिहान ने ईशाल को जताती नजरों से देखकर कहा, जो उसकी दूसरी बांह के हल्के में थी। कुछ भी? ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। ईशाल ने फौरन तरदीद की। कोड लैंग्वेज चलती है हमारी, ऐसे खुल्लम खुल्ला थोड़ी ही बोलेंगे। वैसे भी दादागिरी चलती है यहां पर मल्लिका की। जिहान ने एक बार फिर मीराल का गाल चूमते हुए कहा तो ईशाल ने उसे घूरा। आपको भी दे देता हूं, गुस्सा क्यों हो रही है? जिहान ने कहा और फौरन ही उसकी जानिब झुकते हुए उसका गाल चूम लिया। उसका गुस्सा जाता रहा। वो होले से मुस्कुरा दी। जिहान को शय मिली। वो उसके लबों पर भी फौरन ही झुका। अच्छा बस, अब उठो, लेट हो रहे हो। ईशाल ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसका ध्यान घड़ी की जानिब कराया। जिहान ने मुंह बिसूर कर उसे देखा, पर वो उसकी बांह के घेरे से निकलती उठ खड़ी हुई थी, जबकि मीराल अभी भी बाप की गोद में छड़ी यूं ही बेवजह हाथ पांव चलाते हुए दिलचस्पी से उसके बालों को मुट्ठी में भर और छोड़ रही थी। इस गुस्ताखी की सजा रात को दी जाएगी जालिम मलिका। बी रेडी फॉर माई रिवेंज। जिहान ने आंखें छोटी करके उसे वार्न किया। मीरू, बेटा बाबा को बोलो कि पहले अपनी खैर करें। ईशाल ने झुककर जिहान की गोद से मीराल को लेते हुए कहा, जबकि मीराल बाप से दूर होने पर किनमिनाई थी। उसे अपने बाप से इश्क था। डोंट वरी डॉल्फाइन, मैं बदला लूंगा तुम्हारी मम्मा से। जिहान भी बेड से मीराल के साथ ही उठता बोला और मीराल का गाल एक बार फिर चूम लिया। वो जब तक उसके साथ रहता था, बात बात पर उसका गाल चूमता रहता था। सुन रही हैं आप? डबल आपकी सजा डबल हो गई है। जिहान ने ईशाल की जानिब देखते हुए कहा। हाँ हाँ, अब जाओ जल्दी, लेट हो जाओगे तुम। बेटी से इश्क बाद में बघार लेना। ईशाल ने इस बार बाकायदा उसे वॉशरूम की जानिब धकेला था। मीराल ने खिनक कर अपनी बाहें जिहान की जानिब फैलाई। दादू बुला रहे हैं, चलो, दादी शहद चटाएंगी। ईशाल ने मीराल की बाहें लपेटते हुए उसे लालच दिया और उसे लेकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। ट्रिपल ट्रिपल कर दी मैंने सजा डॉल्फाइन, डोंट वरी। जिहान पीछे से मीराल को दिलासा देता बोला और कपड़े उठाता वॉशरूम में घुस गया। ईशाल बाहर निकलती मुस्कुरा दी। फिर बाबा बाबा करती मीराल को बहलाती फुसलाती नीचे की जानिब ले आई, जहां दादा दादी उसके ही इंतजार में बैठे थे। आज जिहान की जॉब का पहला दिन था। उसने बीएससी खासे अच्छे ग्रेड से पास आउट किया था। उसके बाद जिहान ने एमएससी किया था और इन 4 सालों में उनका रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता चला गया था। मोहब्बत थी तो नाराजगी भी होती थी, रूठना भी होता था, मानना भी होता था। शरारत और शौखी थी तो संजीदगी भी थी, सुख थे तो दुख भी थे। और ईशाल ने किसी भी दुख को खुद से नहीं जोड़ा था, क्योंकि वो अब उस अंधविश्वास से निकल आई थी। नोमिया के यहाँ आयान की पैदाइश के बाद से घर वालों की उम्मीद भरी निगाहें जिहान और ईशाल की जानिब हो गई थी। सबका मानना था कि अब उन दोनों को भी फैमिली बढ़ा लेनी चाहिए, पर जिहान ने साफ कह दिया था कि वो ग्रेजुएशन से पहले अपनी फैमिली बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा। उसकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त थी, इसलिए फिर सबने भी ज्यादा इसरार ना किया। हालांकि इस बात पर ईशाल और जिहान की एक लंबी बहस हुई थी, क्योंकि ईशाल को लगता था कि उसकी बढ़ती उम्र के साथ उसे दिक्कत हो सकती है। वैसे भी वो थोड़ी इमोशनल हो जाती थी, पर फिर जिहान ने हमेशा की तरह उसे लॉजिक के साथ साथ ढेरों एग्जाम्पल भी दिए। तब जाकर उसका कई दिन में गुस्सा उतरा था। ऐसे में जिहान को जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना पड़ा था। और फिर एमएससी में एडमिशन के कुछ टाइम बाद आखिर उनके यहाँ भी खुशखबरी आ गई थी। और जब 9 माह बाद मीराल आई तो सबसे ज्यादा खुश जिहान ही हुआ था। अब्बा और अम्मा भी पोती को पाकर बहुत खुश थे। अब्बा तो मीराल को उठाए उठाए फिरते थे। अम्मा भी उसके नाज नखरे उठाने में पीछे ना रहती थी। नाना नानी और मामा मामी का भी अलग ही लाड छलकता था और ईशाल उसकी तो जान आ बसी थी मीराल में।
मीराल को पाकर वो अपने सब दुख भूल गई थी। वो भूल गई थी कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे बस ये याद था कि उसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। एसी, टीजे और रॉनी हमेशा की तरह जिहान के साथ थे, और अब वो जिहान के लिए कम और मीराल के लिए घर ज्यादा आते थे। एसी की शादी होने वाली थी, टीजे मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था, और रॉनी अभी तक मस्त मौला घूम रहा था। वो चारों अपनी अपनी जिंदगी के अलग अलग फेज में थे। उसके बावजूद उनकी दोस्ती जूं की तूं थी, बल्कि इन 4 सालों में और मजबूत हो गई थी। जिहान की हाल ही में जॉब लगी थी, और आज उसका पहला दिन था। जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। आ गया तेरा अलकसी बाप। अब्बा, जो मीराल को लिए धूप में बैठे थे, जिहान को पेंट शर्ट में मलबूस नीचे आते देखकर बोले, जबकि मीराल का सारा ध्यान दादा की ऐनक पकड़ने पर था। बाप को उसने नहीं देखा था, और बातें अभी समझ नहीं आती थीं। अब्बा, मेरी औलाद के सामने तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लिया करें थोड़ा। मैं भी अब्बा बन गया हूं अब। जिहान ने हमेशा की तरह नाक सिकोड़कर अब्बा के तंज का जवाब दिया था, और मीराल बाप की आवाज पर दादा का चश्मा भूलकर फौरन उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। साथ एक तेज किलकारी भी मारी थी। हाँ, बड़ा तीर मारा है ना बाप बन के। अब्बा ने मीराल को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि मीराल अब फुदक फुदक कर जिहान की जानिब हाथ फैला रही थी। कितने वैसे हैं अब्बा आप? जिहान ने मीराल को उनकी गोद से लेते हुए कहा। जब तक आप अब्बा थे, आपने मुझ पर रौब रखा, और अब जब मैं अब्बा बन गया हूं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अब दादा की वैल्यू है ना? जिहान ने मीराल को अपनी बांह पर बैठाते हुए शिकवा किया। हाँ, तो शादी किसने कराई थी तेरी? वो भी बताना। बिना शादी के बाप बनने की औकात थी तेरी? अब्बा का असली रौब ऊद कर आया था। मीराल अब बाप की टाई को अपने गोल मटोल हाथों से छूकर खुश हो रही थी। वो तो खैर आपकी भी नहीं थी अब्बा। जिहान भी बोलने से बाज न आया। शर्म नहीं आ रही बाप को नाम रख रहा है। अपनी जगह से उठते हुए अब्बा ने फौरन उसके कनपटी पर धप्प मारी थी। मीराल एकदम चौंकी। गोल आंखें मजीद गोल हुईं। दो छोटे गुलाबी होंठ सीटी की तरह सिकुड़ गए। अब मुझे समझ आ रहा है अब्बा, मेरी बेटी को कौन मेरे खिलाफ कर रहा है। जिहान ने हमेशा की तरह बाप की मार का असर ना लेते हुए नाक सिकोड़कर कहा। मुझे इल्जाम दे रहा है? अब्बा ने दोबारा उसे मारने के लिए हाथ उठाया। अजी बस कर दें, काम का पहला दिन है उसका, मार पीट के भेजेंगे क्या? अम्मा, जो मिराल के निप्पल में शहद भर रही थी, फौरन ही उधर आती बोली। जिहान, जो मारने से पहले ही मुर्गे की तरह गर्दन बितका चुका था, अम्मा के बोलने पर अब्बा के रुकते हाथ को देख फौरन सीधा हुआ। अब्बा ने जिहान को घूरते हुए हाथ नीचे कर लिया। जिहान के लबों पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ गई। आजा मेरा बच्चा, तू इनके झगड़ों से दूर रह। अम्मा ने मीराल की जानिब बाहें फैलाई, तो मीराल दादी के हाथ में शहद देखकर फौरन ही उनकी गोद में आ गई। अम्मा ने निप्पल उसके मुंह में घुसाया, तो वो सब भूल कर बूंद बूंद शहद चूसने लगी। आ जाए, नाश्ता लग गया। ईशाल ने सबको इत्तिला दी, तो वो सब भी फौरन ही नाश्ते की टेबल पर आ गए थे। नाश्ते की टेबल पर हमेशा की तरह खटपट जारी थी। जल्दी कर ले, पहले दिन वक्त से पहले जाना चाहिए। अब्बा ने जिहान को फुर्सत से नाश्ता करते देखकर टोका। अजी खाने पर ना टोका करें, मुई नौकरी ही तो है, खरीद थोड़े ही लिया, खा तू आराम से। अम्मा ने फौरन ही शौहर को टोका, तो जिहान ने चुप होते अब्बा को कनांखियों से देखा और शरारत से मुस्कुराया। आज यकीनन अब्बा का दिन नहीं था, पर अब्बा बीइंग अब्बा। फौरन उल्टे हाथ की धप उसकी मुस्कुराहट को समेट गई थी। पाप पर हंसता है नालायक। अब्बा ने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया और चाय का कप लब्बों से लगा लिया। ईशाल ने सर झुकाकर अपनी हंसी मुश्किल कंट्रोल की, जबकि मीराल मजे से दादी की गोद में बैठी शहद के चटखारे ले रही थी। जिहान ने पहले ईशाल को घूरा और फिर बेटी को। दोनों को ही फर्क नहीं पड़ा। अम्मी देख लेन इन्हें। जिहान ने हमेशा की तरह मां का सपोर्ट चाहा। मेरे बच्चे तू नाश्ता कर लें, इनके हाथ चलने बंद नहीं होंगे। पोता पोती वाले हो गए, पर बेटे पर हाथ उठाना बंद न किया। अम्मा ने इस बार अफसोस से कहा। अच्छा जल्दी करो तुम, कम टाइम रह गया है। इशाल ने इस बार सीज फायर कराया, तो वो भी जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। मेरी चाबी रह गई ऊपर। नाश्ते के बाद वो जाने के लिए खड़ा हुआ, तो पॉकेट पर हाथ मारकर बोला, फिर तेजी से ऊपर की जानिब बढ़ गया। अब्बा ने अम्मा से मीराल को लेते हुए सर नफी में हिलाया।
ईशाल भी खामोशी से टेबल समेटने उठ खड़ी हुई। अम्मा मीराल का स्वेटर बुनने के लिए ऊन सलाए उठाने लगी। अजी सुने, मेरी चाबी नहीं मिल रही। जिहान ने ऊपर से ही ईशाल को हाँक लगाई। वहीं होगी टेबल पर या मीराल के झूले में देख लो। ईशाल ने भी नीचे से आवाज तेज करके कहा, हद है, ऊपर नहीं आ सकती एक बार। जिहान हाथ में पकड़ी चाबी को उंगली में घुमाना बंद करके बड़बड़ाया, नहीं मिल रही ना, आकर ढूंढ दें, लेट हो रहा हूं मैं। जिहान ने चाबी में पड़े छल्ले में अपनी और उसकी तस्वीर को देखते हुए एक बार फिर उसे जोर से आवाज दी थी। ईशाल सब छोड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। पहले बेटी को लाड लाड में दे देंगे जनाब, फिर ढूंढते फिरेंगे। ईशाल सीढ़ियां चढ़ती बड़बड़ाई और कमरे में आ गई। जिहान ने एक झटके से उसे पकड़कर दीवार से लगाया और दरवाजा बंद कर दिया। ईशाल इस अचानक हमले पर पूरी तरह हड़बड़ाई। उसने बेहद हैरान होकर जिहान को देखा, जो दीवार पर उसके इर्द गिर्द हाथ जमाए उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में शौक सा रंग था और लबों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट। ये क्या था? ईशाल ने उसे घूर कर देखा। प्यार, रोमांस, इश्क। जिहान उसके चेहरे पर झुकते हुए मखमूर लहजे में बोला, जिहान मुझे तुम्हारा ये बेमौके का रोमांस बिल्कुल समझ नहीं आता। ईशाल ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसे आगे बढ़ने से रोका। बेमौका? अजी बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल जायज मोमेंट पर रोमांस करता हूं। और अभी मोमेंट ये है कि आपका शौहर पहली बार ऑफिस जा रहा है, तो मोटिवेशन के लिए एक किस की अजहद जरूरत है। अब जल्दी से दे दें। जिहान ने बुलेटिन पढ़ते हुए अपनी डिमांड रखी तो ईशाल को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। कितने बड़े ड्रामा किंग हो तुम। ईशाल ने हंसते हुए टाई से पकड़कर उसे अपने करीब किया और उसके गले में बाहें डाल दी। और आप जालिम मल्लिका, जो शौहर को बिल्कुल रोमांस नहीं करने देती। जिहान ने दीवार से हाथ हटाकर उसकी कमर में डाले और उसे अपने मजीद करीब कर लिया। हाँ, और तुम तो मान जाते हो ना जैसे। ईशाल ने उसे निगाहें उठाकर घूरा। ग्रे पेंट पर वाइट शर्ट और ग्रे टाई में वो बहुत डिसेंट लग रहा था। इन सालों में उसकी शख्सियत में अजीब सा वकार आ गया था। तो अब बंदा बीवी से भी रोमांस ना करे तो कहाँ जाए? जिहान का लहजा अब मध्यम के साथ गंभीर भी हो गया था। झुकी नजरें बादस्तूर उसके लबों पर जमी हुई थीं। बहुत बेचारे और मिस्कीन हो ना तुम? ईशाल ने मुताबस्सुम लहजे में पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा। जिहान मजीद उस पर झुका था। ईशाल ने मुस्कुराकर आहिस्ता से लब उसकी जानिब बढ़ा दिए। जिहान भी फौरन ही शिद्दत से उसके लबों पर झुक गया। हाथ खुद उसकी कमर पर कस गए। ईशाल ने भी उसकी गर्दन पर गिरफ्त मजबूत कर ली। कुछ पल उनके इर्द गिर्द रक्स करते गुजर गए। जिहान भी पूरा सैराब होकर हटा था। ईशाल ने भी बोझिल पलके उसकी जानिब उठाई थी। वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अच्छा हटो, अब तुम सच में लेट हो चुके हो। ईशाल की नजर जैसे ही घड़ी की जानिब गई, वो जल्दी से उसके गले से बाहें निकाल कर बोली, ओके मिसेस जिहान। जिहान ने उसका गाल चूमा और उसकी कमर से हाथ खोल दिए। चाबी तो ले लो। ईशाल ने उसे दरवाजा खोलते देखकर कहा, तो जिहान ने मुस्कुराकर उंगली उठाई और चाबी को गोल गोल अंदाज में घुमाता शरारत से मुस्कुरा दिया। कितने बदतमीज हो तुम। ईशाल ने मसनूई खफगी से उसे घूरा तो वो खिलखिलाकर हंस दिया। चलो अब। ईशाल ने उसे बाकायदा धक्का दिया था। वो भी मुस्कुराकर सीढ़ियां उतरने लगा। कहाँ रह गई थी बेटे, कब से रो रही है मीराल? मीराल जो अब्बा की गोद से एक बार फिर अम्मा की गोद में आ चुकी थी, अब गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी और अम्मा उसे संभालने में हलकान हो रही थी। ईशाल जल्दी से आगे बढ़ी और मीराल को गोद में लेकर जिहान को घूरने लगी, जो अब बैग उठाता जाने को तैयार था। ईशाल को देखकर आई विंक की ओर शरारत से मुस्कुराया। ईशाल ने उसे एक बार फिर घूरा और मीराल की पीठ सहलाने लगी, जो अब उसके शाने से लगी सुबक रही थी। साथ उसकी कमीज भी मुट्ठियों में जकड़कर अपना गुस्सा दिखा रही थी। चलो अम्मी, निकलता हूं मैं, अल्लाह हाफिज। जिहान मां के सामने झुकता बोला तो अम्मा ने फौरन उसका सर चूमते हुए उसे ढेरों दुआएं दे डाली। ध्यान से काम करना और फिजुलगोई से बचना। अब्बा ने बस नसीहत करने पर और शाना थपकने ही इक्तफा किया। ईशाल मीराल को गोद में लिए बाहर गेट तक उसे छोड़ने आई थी। ओके माय डॉल्फाइन, नाउ से बाय टू बाबा। जिहान ने ईशाल की गोद में मौजूद मीराल का गाल चूमते हुए कहा तो मीराल रोना भूलकर बाप को टुकुर टुकुर देखने लगी।
जिहान ने हाथ को बाय के अंदाज में हिलाया तो मीराल ने भी फौरन हाथ हिलाकर टाटा किया कि अभी क्लैपिंग और बाय करना ही सीखा था उसने। जिहान ने मुस्कुराकर उसका दूसरा गाल भी चूमा, फिर बाइक निकालकर स्टार्ट करने लगा। ध्यान से जाना, आराम से चलाना और लंच कर लेना। ईशाल ने 2 कदम पीछे होते हुए उसे याद दहानी कराई तो वो जो हेलमेट पहन रहा था एकदम ही मुस्कुराया। बिल्कुल, रिवायती बीवी लग रही हैं कसम से। जिहान ने हेलमेट का लॉक गले के नीचे लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ तो बीवी हूं तो बीवी ही लगूंगी ना, माशूका तो लगने से रही। ईशाल ने बुरा मानते हुए कहा, माशूका तो है भी नहीं कोई, जो भी हैं आप ही हैं, माशूका भी और बीवी भी। जिहान ने बाइक के दोनों हैंडल पर हाथ जमाते हुए रोमांटिक अंदाज में कहा, अच्छा बस, अब चलते फिरते नजर आओ, ये इश्क बाद में बघारना। ईशाल ने उसे एक बार फिर वक्त का एहसास दिलाया। आप सच में वही रहेंगी हमेशा वाली डिक्टेटर। जिहान ने नाक सिकोड़कर कहा तो ईशाल ने उसे जाने का इशारा किया। अच्छा, आज वो तीनों आएंगे तो अच्छा सा खाना बना लीजिएगा। जिहान को जैसे कुछ याद आया था, कल ही तो उन तीनों ने जॉब की ट्रीट मांगी थी और ये ट्रीट मीराल की वजह से घर पर मांगी गई थी और जिहान ने हामी भर दी थी कि बदले में उनके ठुड्डे नहीं खाने थे उसने। जी अच्छा, और कुछ जनाब? ईशाल ने पूछा। हाँ, जिहान ने उसके खफा खफा से चेहरे को मुस्कुरा कर देखा। क्या? ईशाल ने तिड़क कर पूछा। आई लव यू। जिहान ने जलती पर पानी का छींटा दिया था, वो ठंडी पड़ी। लव यू टू, अब जाओ भी। ईशाल ने पहला जुमला प्यार से और दूसरा जुमला किलस कर कहा था, जा रहा हूं, बाय मेरा बच्चा। जिहान ने मिराल की जानिब देखते हुए हाथ हिलाया और एक फ्लाइंग किस दोनों की जानिब उछालते हुए हेलमेट का शीशा नीचे गिरा दिया। ईशाल ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, जबकि मीराल को अब समझ आया था कि बाप उसके बिना बाहर जा रहा है और ये समझ में आना था कि वो एक बार फिर मुंह खोलकर रोने की तैयारी कर चुकी थी। जिहान मुस्कुराकर बाइक आगे बढ़ा ले गया, जाते जाते हाथ उठाकर हिलाना नहीं भूला था। ईशाल भी मीराल को बहलाती फुसलाती मुस्कुरा दी और जिहान को जाता देखने लगी। जिंदगी बस यही तो थी। जिहान ने भी साइड मिरर में उन दोनों को देखा और दिलकशी से मुस्कुरा दिया। उसकी छोटी सी दुनिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स और नशेबो फराज से गुजरकर आखिर अब मुकम्मल हो गई थी। ना है शिकवा ना शिकायत, ना रहा कोई गिला, शुक्र बस रब किया है जब से हमको तू मिला। मेरी धड़कन पे तेरी धड़कनों का राज चले, तेरे होने से मेरी जिंदगी को सांस मिले। दिले नादा की बेखुदी तू है, तू ही आंसू मेरी हंसी तू है, तू मोहब्बत है जिंदगी तू है, दिले नादा की हर खुशी तू है। खत्म शुद्ध। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और आप सबका बहुत शुक्रिया इस नए सफ़र में साथ देने के लिए। जल्द मिलते हैं किसी नए नोवेल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।